नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 14 मार्च 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़े या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। हिमाचल से दौरा शुरू करेगा 16वां वित्त आयोग। लोकसभा चुनाव के बाद शिमला आएंगे पनगढ़िपा। भारत सरकार का 16वां वित्त आयोग इस बार हिमाचल प्रदेश से देश के सभी राज्यों के दौरे की शुरुआत करेगा। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही 16वें वित्त आयोग की टीम शिमला आएगी और प्रदेश के कुछ और हिस्सों का दौरा भी करेगी। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िपा की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसमें 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से 3 फुल टाइम मेंबर हैं। 16वें वित्त आयोग को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को देनी हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से सभी राज्यों पर लागू होगी। हिमाचल के लिए 16वां वित्त आयोग का यह दौरा काफी अहम रहने वाला है। हिमाचल को केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट मिलती है, जो 15वें वित्त आयोग ने 37,199 करोड़ दी थी। हालांकि यह अनुदान हर साल कम हो रहा है, इसीलिए 16वें वित्त आयोग के पीरियड में इस अनुदान को बचाए रखना हिमाचल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी एक वजह यह भी है कि राज्य ने अब एनपीएस की जगह ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया है। नया वित्त आयोग इस फैसले को किस तरह से लेता है, यह रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट पर होने वाले फैसले में दिखेगा। क्योंकि वित्त आयोग का राज्यों का दौरा हिमाचल से शुरू हो रहा है, इसीलिए वित्तीय विशेषज्ञ इसे राज्य के लिए भी अच्छा नहीं मान रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वित्त आयोग अपने सभी तरह के फार्मूले फिर पहले राज्य में ही तलाश करने की कोशिश करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िपा खुली अर्थव्यवस्था के पक्षधर रहे हैं। हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्यों को लेकर उनका रुख क्या रहेगा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर है। वित्त आयोग से हिमाचल सरकार को यह सूचना मिल गई है कि चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही राज्य का दौरा होगा। वित्त विभाग के अधिकारी इस दौरे को लेकर तैयारी में जुट गए हैं। हाल ही में कर्मचारियों के एरियर को लेकर जारी की गई नोटिफिकेशन भी वित्त आयोग को अपनी प्रतिबद्ध देनदारियां दिखाने का एक माध्यम था। हालांकि इसमें 0.25% के फार्मूले के विरोध के बाद इसे वापस लेना पड़ा था। समाचार नंबर 2। शिमला में मुख्यमंत्री से मिले जोएट के अभ्यर्थी, रिजल्ट जारी करने के लिए जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज ओक ओवर शिमला में JOAIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की और इस परीक्षा का परिणाम घोषित करने के निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि JOAIT परीक्षा का परिणाम घोषित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने विभिन्न कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया और विधि विशेषज्ञों का परामर्श भी लिया। सरकार ने इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया और उसकी संस्तुति के आधार पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ सरकार दृढ़ता से निर्णय लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक संजय रतन, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट, पार्षद आर वर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। समाचार नंबर 3। कांग्रेस ने तो चुनावों के दौरान भी महिलाओं से फॉर्म भरवाए थे, वे तो रद्दी बन गए, अब फिर से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को गगल एयरपोर्ट पर प्रदेश सरकार पर खूब हमला बोला और महिलाओं को 1,500 रुपए देने पर चुटकी ली। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी कांग्रेस ने महिलाओं से फॉर्म भरवाए थे, जिन्हें रद्दी में फेंक दिया गया था। अब फिर से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, अब उनका पता नहीं क्या होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप जितना भी सत्ता का दुरुपयोग कर लें, लेकिन जनता मन बनाकर बैठी है कि आएंगे तो मोदी ही। अनुराग ने दावा किया कि अब की बार भी चारों की चारों सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोल में डाली जाएंगी। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि विपक्ष का आरोप है कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनके सांसदों के घर पर करोड़ों मिले, तो ईडी क्या कर सकती है, कार्रवाई। जहां करोड़ों के घोटाले होंगे, वहां ईडी का क्या करेगी कार्रवाई। यह एजेंसियां बनी ही इसलिए हैं कि भ्रष्टाचार को रोका जाए। समाचार नंबर 4। कांगड़ा में एक और ताजपोशी, केवल सिंह पठानिया मुख्य सचेतक नियुक्त। विधानसभा में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। विधानसभा सचेतक के तौर पर केवल सिंह पठानिया को वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं अधिनियम 2018 के तहत प्रदान की जाएंगी। इस संबंध में अधिसूचना विधानसभा की तरफ से जारी की गई है। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने बताया कि यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। केवल सिंह पठानिया कांगड़ा से हैं। सरकार के इस कदम को कांगड़ा में नई नियुक्ति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब यहाँ 2 मंत्री, पर्यटन निगम के अध्यक्ष, 2 सीपीएस और 1 मुख्य सचेतक की नियुक्ति हो गई है। कांगड़ा संसदीय सीट की बात करें तो चंबा से विधानसभा अध्यक्ष भी इसी सीट से आते हैं। मुख्य सचेतक की नियुक्ति के साथ ही सरकार ने कांगड़ा के साथ भेदभाव की बातों पर नकेल कसने का भी काम किया है। केवल सिंह पठानिया पहली बार विधायक बने हैं। धर्मशाला के विधायक की बगावत का उन्हें बड़ा फायदा सुक्खू सरकार ने दिया है। धर्मशाला के इर्द गिर्द अहम ओहदों का बंटवारा हो गया है। इनमें नगरोटा बगवा में आरएस बाली पर्यटन निगम के अध्यक्ष हैं, तो पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए हैं और अब शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया को मुख्य सचेतक का पद दिया गया है। समाचार नंबर 5। मंडी शिवधाम प्रोजेक्ट पूरा करेगी सरकार, बाली बोले 33 करोड़ 44 लाख के टेंडर को मिली मंजूरी। मंडी में शिवधाम को विकसित करने के लिए 33 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शिवधाम को विकसित करने के लिए एशियन विकास बैंक को भी सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए भेजा गया है। खास बात यह है कि शिवधाम प्रोजेक्ट में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाएंगे। यह बात शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए राज्य के सभी नामी सरकारी होटलों में मेगा रेनोवेशन शुरू की जाएगी। प्रदेश में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सभी होटलों में कुछ नए बदलाव किए जाएंगे।
पर्यटन विकास निगम प्रदेश को सभी होटलों में मेगा रेनोवेशन शुरू करने का जिम्मा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेगा रेनोवेशन की शुरुआत शिमला में होटल पीटर हॉफ और होटल हॉलिडे होम से की जाएगी। पर्यटन निगम के होटल रूम की मरम्मत और विकास के लिए मेगा रेनोवेशन आरंभ की जा रही है। इसकी शुरुआत के लिए शिमला होटल पीटर हॉफ को 11 करोड़ रुपए और होटल हॉलिडे होम को 5 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। होम स्टे पॉलिसी के सवाल पर आरएस बाली ने जवाब दिया कि प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होम स्टे पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें प्रदेश के होमस्टे को सुरक्षित और बेहतर सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को सुरक्षित पर्यटन की सुविधा मिले। दरअसल हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल क्षेत्र में अधिकतर लोग होटल के बजाय होमस्टे का संचालन कर रहे हैं। जल्द होमस्टे पॉलिसी लाई जा रही है। बाली के साथ प्रेस वार्ता में एचपीटीडीसी के एमडी राजीव कुमार भी मौजूद थे। समाचार नंबर 6। चिट्टे की ओवरडोज से युवक की मौत। तलाड़ा में पेश आया वाकया, मृतक के भाई की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। चिट्टे के सेवन से एक और युवक की मौत हो गई। नूरपुर थाना क्षेत्र के तहत तलाड़ा गांव में संदिग्ध अवस्था में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सौरभ 23 निवासी तलाड़ा के रूप में हुई है। नूरपुर थाने में मृतक के भाई गौरव पठानिया पुत्र दलजीत सिंह निवासी तलाड़ा की शिकायत पर 304 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका भाई सौरभ बद्दी में कंपनी में नौकरी करता था। 9 मार्च को वह घर आया था। 10 मार्च को अपने दोस्तों की पार्टी में गया था। वहां पर दोस्त अनिल कुमार निवासी पंजासरा से चिट्टा लेने के लिए गया था और चिट्टे को पीने से उसके भाई की जान चली गई। नूरपुर डीएसपी विशाल वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद भी मौत के कारणों का पता चल पाएगा। मृतक के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। यह मामला पहले प्राथमिक स्तर पर सीआरपी 176 के तहत पंजीकृत किया गया था। अब यह मामला आईपीसी 304 में स्थानांतरित कर दिया गया है। आरोपी अनिल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक सौरभ पठानिया पुलिस रिकॉर्ड में इस मामले में पहले से था। समाचार नंबर 7। सर्वर ठप, बिना राशन के लौटे उपभोक्ता। डिपोओं में पॉस मशीनों से सिग्नल गायब, 4 दिन से दिक्कत। सस्ते राशन के डिपोओं में सर्वर डाउन होने से राशन कार्ड उपभोक्ताओं को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि पॉस मशीनों का सर्वर दिन भर गायब रहा। ऐसे में राशन कार्ड धारकों के साथ साथ डिपो संचालक भी सर्वर के चलते खासे परेशान दिखे। राशन कार्ड धारकों ने विभाग से सर्वर की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की गुहार लगाई है, ताकि उन्हें राशन लेने में किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। बता दें कि सस्ते राशन के डिपुओं में पिछले 3-4 दिनों से सर्वर रुक कर चल रहा है। बुधवार सुबह से ही डिपुओं में सर्वर बंद पड़ गया। फिर क्या था, राशन लेने पहुंचे उपभोक्ताओं की डिपुओं के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई, लेकिन सर्वर चलने का नाम नहीं ले रहा था। इसके चलते राशन कार्ड उपभोक्ताओं को बिना राशन लिए ही खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। राशन कार्ड धारकों के साथ साथ डिपो संचालक भी सर्वर की समस्या से काफी परेशान हैं। उन्हें राशन के लिए डिपुओं के 2 से 3 बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तब जाकर राशन मिल पा रहा है। यही नहीं, कई राशन कार्ड धारक डिपो संचालकों से राशन न देने पर उलझ रहे हैं, क्योंकि पॉस मशीनों पर राशन कार्ड धारकों को बार बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है और न ही उपभोक्ताओं के मोबाइल पर ओटीपी जाता है। ऐसी स्थिति में डिपो धारक उपभोक्ताओं को राशन वितरित करने में पूरी तरह असमर्थ हैं।
खाद्य आपूर्ति विभाग नियंत्रक हमीरपुर अरविंद शर्मा का कहना है कि डिपुओं में आधार सर्वर के चलते यह समस्या पेश आई है। इस बारे में आईटी विभाग को अवगत करवा दिया गया है ताकि सर्वर की समस्या जल्द से जल्द बहाल हो सके। समाचार नंबर 8। 15,000 टीबी मरीजों को गोद लेंगी पंचायतें। प्रदेश में रोगियों की निक्षय मित्र करेंगे देखभाल, उपलब्ध करवाएंगे पोषाहार। प्रदेश के 15,000 टीबी, क्षय रोग मरीजों का उपचार अब पंचायतों में होगा। पंचायतें इन मरीजों को गोद लेंगी। निक्षय मित्र तैनात किए जाएंगे और मरीजों को पोषाहार उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इन मरीजों की देखभाल और दवाओं का इंतजाम करेगा। 2025 तक हिमाचल में टीबी रोगियों की संख्या नियंत्रित करने को लेकर यह कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने पंचायतों से सहयोग का आह्वान किया है। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने यह निर्देश दिए हैं। वे बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। इस दौरान टीबी के मरीजों के पहचान और उपचार को लेकर चलाए जाने वाले अभियान के संबंध में दिशा निर्देश तय किए हैं। इस अभियान की सफलता से ही 2025 में हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने सभी शिक्षण संस्थानों, नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों, आयुर्विज्ञान संस्थानों और उद्योगों में टीबी सहित HIV की विशेष अभियान चलाकर जांच करने के निर्देश दिए। 2015 के मुकाबले 80% टीबी के मरीजों को कम करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने सभी विभागों को टीबी उन्मूलन लक्ष्य को हासिल करने के लिए और अधिक सहयोग करने की अपील की और ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग से आह्वान किया कि वे पंचायती राज के प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षित कर प्रेरित करें। बैठक के दौरान सभी विभागों जैसे पंचायती राज विभाग, आयुष विभाग, हिमाचल सड़क परिवहन निगम, ग्रामीण विकास विभाग, युवा सेवाएं एवं खेल, शहरी विकास विभाग, श्रम और रोजगार, उद्योग विभाग, जनजातीय विभाग, जेल विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, ऊर्जा विभाग, SJVN उच्च शिक्षा विभाग, डाक विभाग, हिमाचल एड्स कंट्रोल सोसाइटी, पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन राज्य औषधि नियंत्रक सहित रोटरी क्लब के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। समाचार नंबर 9। जिलाधीश हमीरपुर हाई कोर्ट में तलब, बस्सी झनियारा पंचायत में प्रधान पद के चुनाव रद्द करने से जुड़े मामले में सुनवाई। जनवरी 2021 में हुए पंचायत चुनावों को डीसी हमीरपुर ने रद्द करने के आदेश जारी किए थे, जिसे पंचायत प्रधान रतन चंद ने हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में संभावित गंभीर परिणाम वाले आदेश जारी करने से पहले जिलाधीश हमीरपुर की उपस्थिति जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया संबंधित पंचायत चुनाव में नियमों की अनदेखी की गई, खासकर मत पत्रों की छपाई में नियमों की अनदेखी की गई। उल्लेखनीय है कि हमीरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बस्सी झनियारा में जनवरी 2021 को पंचायत स्तर के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में प्रधान पद के उम्मीदवार रहे अशोक कुमार ने SDM हमीरपुर के पास चुनाव को रद्द करने की याचिका दायर की थी। अशोक कुमार का आरोप था कि इन चुनावों में प्रधान पद के लिए छपे मतपत्रों की छपाई में नियमों की अनदेखी की गई। इस पद के लिए 7 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे। चुनाव के पश्चात अशोक कुमार वर्तमान प्रधान रतन चंद से महज 22 मतों से चुनाव हार गए थे। 2 उम्मीदवार एक ही नाम के थे, इसलिए इनके नाम के आगे नियमानुसार निक नेम अथवा उनके पिता का नाम मतपत्र में छपाया जाना चाहिए था, परंतु इस मामले में ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण उनके मत इधर से उधर हो गए।
एसडीएम कोर्ट ने प्रार्थी की याचिका को स्वीकारते हुए प्रधान पद के चुनाव को रद्द कर दिया था, जिसे प्रधान रतन चंद ने डीसी हमीरपुर के समक्ष चुनौती दी गई थी। 23 मई 2023 को डीसी हमीरपुर ने अपील को खारिज कर दिया था। प्रधान रत्न चंद ने इन फैसलों को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है और कोर्ट ने प्रधान पद को लेकर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित कर रखे हैं। मामले पर सुनवाई 3 अप्रैल को निर्धारित की गई है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।